पहला पार्ट है वहाँ पर होता है। तो वो 3 पार्ट के आपको नाम नहीं याद रखने, सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे पहले पार्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। अब समझते हैं कैसे। देखिए जो छोटी आंत है ये क्यों इतना ज़्यादा, इतने सारे जितने सारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने सारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, इनका सबका पाचन कैसे करती है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कैसे पाचन करती है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये अपने आप से नहीं कर पाती। यहाँ पर भैया सारी चीज़ें आती हैं तो ये असहाय हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि जो सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ना वो हेल्प करते हैं। वही एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से, पैनक्रियाज, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, सब हेल्प करते हैं। तो देखिए वही चीज़ समझने जा रहे हैं। देखिए जो ये पैनक्रियाज है, ये जो पैनक्रियाज है ये क्या करता है, कई सारे पैनक्रियाटिक जूसेस का निर्माण करता है। जैसे उसमें सबसे पहला हो गया एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम हो गया। दूसरा क्या हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम। और तीसरा इसमें लाइपेज। ये 3 आपको याद रखने हैं। क्या क्या मैंने बताया, पैनक्रियाज के थ्रू होता है। पैनक्रियाज क्या करता है, कई सारे पैनक्रियाटिक जूसेस का निर्माण करता है जो कि छोटी आंत में जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी फूड मटेरियल आया है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, एमाइलेज याद रखना है, ट्रिप्सिन याद रखना है, लाइपेज भी याद रखना है, और हैं लेकिन सिर्फ इतना बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जो एमाइलेज होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये जो 95% कार्बोहाइड्रेट बचा था, 5% कहाँ हो गया था, माउथ में हो गया था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाँ इसको मैं मिटा दूँ यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट कितना, 90 कार्बोहाइड्रेट, देखिए स्पेलिंग पे मत जाना क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तो ये 95%, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ इसलिए हो सकता है स्पेलिंग में ध्यान ना दे रहा हूँ। देखिए जो 95% कार्बोहाइड्रेट बचा है उसका पाचन कौन कर दिया, एमाइलेज कर दिया। तो इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए जो प्रोटीन, 30% प्रोटीन बचा है, इसका पाचन कैसे होता है, तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये क्या करता है, बचे हुए 30% प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, पैनक्रियाज के द्वारा बनाया गया। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो वो करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो इसका काम भी हो गया, ठीक है। अब बचा फैट। तो ये छोटी आंत कहती है कि नहीं सबका तो मैंने कर दिया जैसे तैसे, लेकिन इनकी बात करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो सबने पूछा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इनका भी कर दिया, पैनक्रियाज ने बना के दे दिया आपको जूसेस, जो भी एमाइलेज हो गया, और प्रोटीन का भी कर दिया, फैट का क्यों नहीं करना चाहते हो। तो इन्होंने कहा करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले इनको वाटर में सॉल्युबल तो बनाओ, पहले इस फैट को जो वसा है उसको जल में घुलनशील तो बनाओ, तभी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑयल होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो लीवर होता है कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, आप इनका भी डाइजेशन करिए, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये लीवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। इस लीवर के थ्रू क्या होता है, बाइल जूस आता है, ठीक है, बाइल जूसेस सेक्रेट होता है, जिसको बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं। ये पित्त रस भैया इन्होंने सेक्रेट किया और ये कहाँ आता है, तो यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पित्त रस क्या होता है, स्टोर होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो ये पित्त रस जो होता है यहाँ से होते हो भैया इसी फूड में आके आराम से सॉरी, ये पित्त रस कौन बनाता है, लीवर बनाता है। फिर ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जब ज़रूरत होती है तो ये कहाँ आता है, फैट को डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये पित्त रस कैसे काम करता है, तो ये जो पित्त रस है ये फैट को पहले जल में घुलनशील बनाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है एमुल्सिफिकेशन, पायसीकरण कहलाता है। पहले इसे एमुल्सिफाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पैनक्रियाज के द्वारा जो लाइपेज एंजाइम बना है ना, ये क्या करता है, इस फैट का डाइजेशन करता है। तो आपको समझ में आया कैसे क्या सारा सिस्टम है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो किसके द्वारा हो रहा है, पैनक्रियाज के द्वारा बने हुए एमाइलेज एंजाइम के द्वारा हो रहा है। प्रोटीन का पाचन जो 30% बचा प्रोटीन है उसका कौन कर रहा है, तो यही पैनक्रियाज के द्वारा बने हुए ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा हो रहा है। उसके बाद जो फैट है इसका पाचन तो ऐसे नहीं होता है, सबसे पहले पित्त रस के द्वारा इसको क्या किया जाता है, एमुल्सिफाई किया जाता है, पासीकृत किया जाता है, यानी जल में
घुलनशील बनाया जाता है। उसके बाद जो पैनक्रियास के द्वारा सेक्रेट किया गया बनाया गया लाइपेज एंजाइम है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि फैट को भी डाइजेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए जो छोटी आंत है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, बचे हुए प्रोटीन का पाचन भी हो रहा है और फैट का भी पाचन हो रहा है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाचन होता है यहाँ पर होता है, कहाँ, छोटी आंत में। सर्वाधिक मात्रा में पाचन जो होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है आमाशय में होता है। कितना, 70% होता है। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे फूड मटेरियल हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाचन होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। अब क्या होता है, यहाँ पर हो गया भैया पाचन, जितने सारी चीज़ें खाई गई, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, प्रोटीन खाया, फैट खाया। हम तो बायोलॉजी के टर्म में अगर बात करेंगे तो चाहे हमने रोटी खाई हो, चाहे दाल चावल कुछ भी खाया हो, लेकिन बायोलॉजी के टर्म में हम यही कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, प्रोटीन खाया, है ना। इन्हीं का डाइजेशन होता है। जब इनका डाइजेशन हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस क्या है, देखिए उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। पहले क्या हुआ, फूड को हमने इंटर किया तो वो अंतर ग्रहण कहलाया। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ तो ये क्या कहलाया, डाइजेशन कहलाया, पाचन कहलाया। अब क्या होगा, इसका अवशोषण होगा। वो कैसे होगा, तो देखिए जो ये छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत, इसी में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएँ प्रेजेंट होती, वाहिनियाँ प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो भी इससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी डाइजेस्ट मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और बॉडी के विभिन्न पार्ट में ले जाती हैं। लेकिन ये काम कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक। थोड़ा मैं यहाँ बना दूँ, ऐसे सतह एक बना दूं और इस तरीके से फिंगर की तरीके से रचना प्रेजेंट होती है बहुत सारी, लाखों करोड़ों में, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं विलाई। और हिंदी में अगर बात करी जाए तो इनको बोलते हैं दीर्घ रोम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं रसांकुर, ठीक है, इनको बोलते हैं रसांकुर। इस तरीके की संरचना प्रेजेंट होती है और इनमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं सभी रसांकुर में। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो भैया जो छोटी आंत है ना, इन्हीं की दीवारों में, भित्तियों में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं विलाई या दीर्घरोम या रसांकुर बोलते हैं, ठीक है। और इनमें प्रेजेंट क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो ये विलाई है ना, ये जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो अवशोषण हो रहा है, उसमें हेल्प करती हैं, सतह बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और जो ब्लड वेसल्स हैं, जब ये एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी में उसको क्या करती हैं, स्थानांतरण करती हैं, फैलाती हैं, बांटने का काम करती हैं। तो देखिए एब्जॉर्प्शन हुआ, पहले हुआ अंतर्ग्रहण, फिर क्या हुआ, डाइजेशन, फिर हुआ क्या, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हुआ। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आया, जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ उसको ये रसांकुर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, इसके द्वारा इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो एब्जॉर्ब किया गया डाइजेस्टिव मटेरियल है उसको बॉडी के विभिन्न पार्ट में बांटना स्वांगीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ये सारा प्रोसेस क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले इसको एक सिक्वेंस में लगाने के लिए आया था। सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। अभी आगे और भी बाकी है। देखिए स्वांगीकरण हो गया, अब क्या बचा, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अभी डाइजेस्टेड की बात हो रही थी, अब अनडाइजेस्टेड बचेगा, जो पच नहीं पाया उसका क्या होगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ से होते हुए, जो बड़ी आंत है यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है, यहाँ चला जाता है, रेक्टम में जाता है, मलाशय में जाता है, वहाँ पे स्टोर होता है और उसके बाद टाइम टू टाइम क्या होता है, इस एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो एनएस के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है क्या, तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है।
ये क्लियर हुआ। ये तो डाइजेस्टेड हो गया, अनडाइजेस्टेड हो गया। अब बचा वाटर और मिनरल्स। तो हमने बताया कि फूड का सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। और उसके बाद फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, वो भी छोटी आंत में होता है। तो जल का कहाँ होता है, तो देखिए जल का सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण, और कुछ लवण भी हैं, ठीक है, सॉल्ट भी हैं, जिनका अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। तो जल और प्लस लवण का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है बड़ी आंत में, ठीक है। कहाँ होता है, बड़ी आंत में अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जल का कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है, और जो छोटी आंत है यहाँ पर क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। तो हमने आई थिंक सारी चीज़ें बता दी आपको। तो आपको समझ में आया जो हमने बताया सारा। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए फूड को हमने माउथ से लिया, ठीक है। माउथ में क्या होता है, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। 5% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वहाँ पर, किसमें, शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद फेरिंग्स में आता है, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद ओइसोफेगस में आता है, यहाँ पर भी कोई डाइजेशन नहीं होता, बिकॉज एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है कहाँ, आमाशय। यहाँ पर 70% प्रोटीन का पाचन होता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में किसका होता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। फिर ये फूड मटेरियल कहाँ जाते हैं, हमारी छोटी आंत में जाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यहाँ पर तीनों का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो फिर 95% बचा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि 5 तो यहाँ हो गया था, 95 बचा है, उसका कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, एमाइलेज एंजाइम करता है। प्रोटीन 30% अभी बचा था, उसका ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, जो कि कहाँ के द्वारा ये सारे एंजाइम बनाए जा रहे हैं, तो अग्न्याशय पैनक्रियास के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फैट जो होता है, पहले लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सक्रेट करके इसको एमल्सिफाई करता है, यानी कि पाचीकृत करता है, जल में घुलनशील बनाता है। उसके बाद लाइपेज एंजाइम के द्वारा इसका भी डाइजेशन किया जाता है। तो पूरी तरीके से डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। और यहीं पर जो भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है उसका अवशोषण भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। कैसे होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, यानी जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, सतह को बढ़ाने का काम करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, जो एब्जॉर्प्शन है वो हो सके। और यही कहलाता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहलाता है। उसके बाद जब ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो बॉडी के विभिन्न पार्ट में फिर उसको दे देती हैं, बांट देती हैं। तो ये क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये तो हुआ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो नहीं पचा है, वो बड़ी आंत से होते हुए कहाँ जाता है, एनस में जाता है, और उसके बाद बाहर कर दिया जाता है। तो सबसे लास्ट स्टेप क्या है, निष्कासन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। फिर बचा वाटर और मिनरल्स। वाटर और साल्ट जो है तो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। तो ये हुआ सारा का सारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ये सारी चीज़ें हम लिखाएंगे आपको। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।